वन पीस ने अपनी सिल्वर जुबली को भी क्रॉस कर दिया है, लेकिन इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे ड्रैगन ने अपने रियल फादर को पॉइंट आउट किया है। क्योंकि आज तक हमने यही सुना था कि ड्रैगन लूफी का फादर है और गाप लूफी का ग्रैंडफादर, लेकिन फाइनली आज इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। पर इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके साथ तो चैप्टर के अंदर भाई ड्रैगन की कुछ ज्यादा ही धुलाई हो रही है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आखिर शैमरॉक भाई गार्लिंग के हाथ कैसे लग गया और वह शैंक्स ही रॉजर के पास कैसे जा पहुंचा। सो चैप्टर 1161 को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है अ पोएम ऑफ लव वुमेन अमिड्स अ रेन ऑफ एरोस। मतलब सिंपली हम ऐसे प्यार की कहानी भी चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं जो कि काफी मुश्किलों से यहाँ पे भाई शुरू हुई है, जिसके साथ चैप्टर में हमें काफी क्यूट सा कलर स्वेट पेज भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम काफी सारे स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स को, उसके साथ साथ बाकी सारे मेंबर्स को भी देख सकते हैं वन पीस के अंदर, जहाँ पे काफी सारे मेंबर्स तो भाई लिटरली लबूबू डॉल बन रखे हैं यहाँ पे। जैसे लूफी ने यहाँ पे अपने काफी सारे फेवरेट पर्सन जैसे कि एस, साबो, बाकी सब उन लोगों की यहाँ पे डॉल को पकड़ा हुआ है। और वहीं हम सांजी को भी देखते हैं जिसने भाई सारी लड़कियों की डॉल को यहाँ पे पकड़ रखा है। एंड वेल ये कवर स्प्रेड काफी क्यूट तो है ही, लेकिन हम कवर स्टोरी की बात करते हैं जिसके अंदर फिर से हम यहाँ पे यामाटो, किनेमोन और यहाँ पे मोमोनोसुके को देख रहे होते हैं, जो कि वानो के एक श्राइन के अंदर बैठ के प्रे कर रहे होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे यहाँ पे पेपर के लांटेन रखे हुए हैं, जिनके ऊपर उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिसने भाई वानो के लिए अपनी जान गवा दी थी, जैसे कि ओडेन, बाकी सब, टोकी और इवन यहाँ पे पेड्रो का नाम भी लिखा हुआ है। तो चैप्टर की शुरुआत हम गॉड वैली से ही करते हैं, जहाँ पे गॉड वैली का काफी बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि इतने सारे पायरेट्स, इतने बड़े बड़े नाम वाले पायरेट्स, रॉजर, रॉक्स, यहाँ पे भाई सब लोग आ रखे हैं, उसके साथ बाकी सारे लोग भी हैं और यहाँ पे सब लोग भाई आपस में फाइट कर रहे हैं। इवन यहाँ पे एक गार्ड भी आ चुका है, जिस चीज की वजह से यहाँ पे आइलैंड की हालत काफी बुरी हो रखी है। यहाँ पे जगह जगह पे धमाके हो रहे हैं भाई, यहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं, जिस चीज को देख के मरीन्स के सोल्जर्स जैसे तैसे करके सारे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनको आइलैंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको भाई यहाँ पे प्राइस से ज्यादा फर्क पड़ता है। दे वर लाइक मुझको वो प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे मरीन्स भी कहते हैं हम लोग अपना पूरा ट्राई करेंगे, यहाँ पे जो भी तुम लोगों को प्राइस चाहिए वो यहाँ से हम लेके जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी ये हरामी बंदे तो मरीन्स को ही कह रहे हैं कि तुम लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को मेरा प्राइस चाहिए, और अगर मेरे को कुछ भी हुआ फिर भी भाई तुम लोगों को यहाँ पे खत्म तो कर ही दिया जाएगा। जिस मौके का यहाँ पे फायदा उठा के सारे जो गॉड वैली के लोग हैं वो यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं कि यही भाई सही चांस है गॉड वैली के अंदर से निकलने का। तो लोग यहाँ पे बात करते कि कैसे वो लोग एक शिप के अंदर जा सकते हैं, यहाँ से गॉड वैली के अंदर निकल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज भाई इतनी सिंपल तो होने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग अभी भी बाकी हैं, चाहे फिर वो मरीन्स के सोल्जर्स हो, चाहे फिर वो सेलेस्टियल ड्रैगन हो, जो कि इनको यहाँ से निकलने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। और यही चीज हम आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे भी, जहाँ पे एक बंदा तो भाई इन लोगों को देखे कि ये लोग यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गन को निकालता है, इनके ऊपर भाई बिना सोचे समझे यहाँ पे शूट करने लग जाता, जहाँ पे एक एक करके सारे लोग ढेर होते जा रहे हैं। जिसके साथ यहाँ पे हम रॉजर को देखते हैं जो कि शैकी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो सेफ भी है या फिर नहीं, और उसके साथ यहाँ पे हम रॉक्स को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और उसके बच्चे टीच को ढूंढने की यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे हम जानते हैं कि उसकी बीवी का नाम यहाँ पे शायद से एरिस है। और फिर रही बात गार्ब की, वो तो यहाँ पे रॉजर को ही ढूंढने के लिए आया है। जिसके बाद यहाँ पे सीन चलता है ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन शैंक्स और शैमरॉक को लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी भाई उसके पीछे होली नाइट की एक मेंबर पड़ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वही न्यू मेंबर है जिसको लास्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये जो नई गॉड्स नाइट की मेंबर है इसका नाम है मैफी, जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन की सैचल फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे किसी पर्सन से एक ट्रांसपोर्टर स्नेल के थ्रू बात कर रही होती है। और इसका यहाँ पे यही मिशन है कि एक मरीन का सोल्जर कुछ बच्चों को लेके यहाँ पे भाग गया, उसको पकड़ना है और बच्चों को वापस लेके आना है। सो यहाँ पे मैफी जैसे एक मरीन के सोल्जर को स्पॉट करती है जिसके हाथ में बच्चा है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे लिटरली अपने मुंह से एक बीम को शूट कर दिया जो किसी जाके लगती है ड्रैगन के शोल्डर पे, जिससे यहाँ पे ड्रैगन तो काफी इंजर्ड हो ही गया, लेकिन इसी बीच यहाँ पे उसके हाथ से शैमरॉक भी गिर जाता है। और ड्रैगन को यहाँ पे टेक डाउन करने के बाद मैफी यहाँ पे उसी पर्सन से ट्रांसपोर्टर स्नेल के थ्रू बात कर रही होती कि मैंने उस पर्सन को यहाँ पे मार दिया है और यहाँ पे बच्चा भी मेरे हाथ लग गया, क्योंकि शैमरॉक यहाँ पे उसके आगे गिर चुका था। जिस चीज के लिए दूसरे साइड वाला पर्सन मैफी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर गार्लिंग को पता चलता कि उसके बच्चों को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया फिर तो मारा जाता है यहाँ पे लिटरली। और जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, जैसे यहाँ पे वर्ड्स को मैफी यूज कर रही है, इसके अकॉर्डिंग भाई मैफी को अभी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे गार्लिंग के दो बच्चे हैं। उसको यहाँ पे लग रहा है कि शायद से गार्लिंग का एक ही बच्चा हो जो कि उसके सामने यहाँ पे आके गिर चुका है, क्योंकि जब ड्रैगन यहाँ पे भाग रहा था उसने शैंक्स को अपने दूसरी साइड में रखा हुआ था, जहाँ पे शायद शैंक्स को ना दिख रहा हो। सो मैफी तो यहाँ पे बढ़िया से सिगार को फूकती हो जाती है, शैमरॉक को अपने हाथों में उठाती है, जिस चीज को देख के ड्रैगन उसको रुकने के लिए कहता है।
ड्रैगन यहाँ पे लिटरली उससे ये कह रहा होता है कि इन दोनों बच्चों को सेव करना मेरी अटोनमेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया, इतने सारे लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, उसके सामने इतने सारे लोगों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है और लोगों को रोकना तो छोड़ो, ड्रैगन यहाँ पे उस साइड का हिस्सा है जो कि ये सब चीजें कर रहे हैं। सो ड्रैगन यहाँ पे कम से कम इन दोनों बच्चों को अपनी जान पे भी सेव करके अपने पापों को धोना चाहता है, जो कि यहाँ पे उसने कर दिए हैं। लेकिन मैफी तो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को लेके आती है जिससे वो ड्रैगन को यहाँ पे खत्म करने वाली होती है, जिस चीज को देख के ड्रैगन भी सोचता है कि शायद ये उसी की गलती है, क्योंकि उसके सामने इतने सारे लोग यहाँ पे मारे गए, तो ये चीज यहाँ पे ड्रैगन डिजर्व भी करता है। और जैसे ही यहाँ पे मैफी ड्रैगन को मारने वाली होती है, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी तगड़ा सा अटैक आता है जो कि काफी सारे पेड़ों को काटते हुए यहाँ पे मैफी को भी लिटरली भाई बीच से काट देता है, जिस चीज को देख के मैफी को तो समझ नहीं आया कि यहाँ पे हुआ क्या। उल्टा यहाँ पे ड्रैगन भी भाई इस चीज को देख के शॉक रह जाता है। और यहाँ पे इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि काफी बड़े बड़े पर्सन भाई ड्रैगन के सामने से निकल के आते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि व्हाइट बियर्ड, लिन और काइडो यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे इस अटैक को व्हाइट बियर्ड ने यूज किया था, जिनके भाई ह्यूमंगस साइज को देख के ड्रैगन भी यहाँ पे सोचता है कि आखिर ये लोग ह्यूमन है या फिर कोई और लोग हैं। इवन यहाँ पे हम उन सब लोगों को ही देखते हैं जहाँ पे व्हाइट बियर्ड और लिन तो भाई यहाँ पे लिटरली लड़ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिन को लगा कि भाई व्हाइट बियर्ड लिटरली उन लोगों को ही मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि इसका ये अटैक था उससे यहाँ पे वो बाकी सब लोगों को ही मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन व्हाइट बियर्ड कहता है कि अरे मैं तुम लोगों को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था यार। लेकिन पीछे से यहाँ पे शिकी को भी हम देखते हैं जो कि दौड़ते हुए आता है, एंड वो भी यहाँ पे कहता है तू साले हम लोगों को ही मारने की कोशिश कर रहा था। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और बाकी सारे पायरेट्स भी यहाँ पे उन लोगों के सामने आते हैं, जो कि रॉक्स पायरेट्स के बड़े बड़े नामों को देख के यहाँ पे शौक तो रह गए, लेकिन वो लोग सोचते कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने इन लोगों को टेक डाउन कर दिया तो वो लोग भी यहाँ पे काफी फेमस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाकी सारे जो पायरेट्स हैं वो भाई इन लोगों को यहाँ पे घेर लेते हैं, सब लोग मिलके इन लोगों के ऊपर अटैक करने की सोचते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे फेमस हो जाए, जैसे वो इन लोगों को हरा देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे चिद्दी मिद्दी से पायरेट्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके इन लोगों को धोया है ना भाई इन सब लोगों ने। एंड इसी बीच यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि मैफी भाई व्हाइट बियर्ड के अटैक से मरी नहीं है, जहाँ पे लिटरली बीच से स्प्लिट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे वो पहले से गॉड्स नाइट की मेंबर है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसके पास भाई पहले से यहाँ पे रीजनरेशन वाली पावर्स हो, जहाँ पे वो तो शैमरॉक को अपने हाथों में उठाती है और सोचती है कि शायद इन लोगों से फाइट करना भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, तो यहाँ पे शैमरॉक को अपने हाथों में उठा के भाई वहां से कल्टी मार लेती है। और इसी बीच यहाँ पे हम ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि सोचता है कि यही मेरा चांस है यहाँ से निकलने का, क्योंकि शैमरॉक तो उसके हाथों से जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी भाई शैंक्स उसके पास में है, जहाँ पे वो शैंक्स को देखता है, लेकिन शैंक्स भाई उसके हाथों में नहीं था, और वो नोटिस करता है कि शैंक्स भाई यहाँ पे नीचे जा गिरा है और लिटरली वो यहाँ पे बेहोश हो चुका है, उसके सर पे काफी बड़ा सा फोड़ा हो चुका है यार। जिसके बाद अब सीन चलता है कुछ ही दूरी पे गार्प की तरफ, जो कि भाई काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन को नोटिस कर रहा होता है और वो उन्हीं की तरफ भागता हुआ जाता है, जहाँ पे वो आ पहुंचता है भाई शिकी, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो के पास, जहाँ पे वो जैसे ही इन लोगों को देखता गार्प भी लाइक यहाँ तो काफी बड़ी बड़ी मछलियां हैं भाई, इन लोगों से फाइट करने में तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। और लिटरली यहाँ पे गार्प हवा में कूदता है, जो उसका यहाँ पे मीटोराइट पंच वाला मूव है, लिटरली उसी टाइप के पंच को यहाँ पे वो यूज करता है और यहाँ पे भाई लिटरली काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे सब लोग भागने लग गए हैं। एंड वेल गार्प को देख के भाई रॉक्स पायरेट्स के इतने बड़े बड़े मेंबर्स भी कहते हैं कि भाई इस बंदे से फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से भाग चलो यार। लेकिन फिर भी काइडो को तो यार गार्प से फाइट करनी थी, बट यहाँ पे लिन उसको रोक लेती कि हमारे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है, हमको भाई डेल्फ्रूट को अपने हत्थे में लेना यार। सो लिन खुद यहाँ पे जूस और प्रोमेथियस को यूज करती है, जहाँ पे वो गार्प के ऊपर अटैक करती है हेवनली फायर ब्लेड से, जिससे काफी तगड़ा सा एक्सप्लोजन गार्प की तरफ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी भाई गार्प को इससे एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, जहाँ पे गार्प तो बस अपने पंच को यूज करके लिटरली भाई इस अटैक को यहाँ पे ब्लॉक और डिस्ट्रॉय कर देता। एंड ही इज लाइक ये जो तेरा फायर वाला अटैक है इससे तो भाई मेरा मीट तक नहीं पकेगा, तो यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश कर रही है इससे। एंड ये जो एक्सप्लोजन था वो था तो भाई काफी ज्यादा बड़ा, जिससे यहाँ पे बाकी सब लोग तो यहाँ से कल्टी मार लेते हैं और इस एक्सप्लोजन को काफी दूर से यहाँ पे इवेंकॉक और बाकी सब लोग भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और यहाँ से जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ पे ड्रैगन ने भी ऑब्वियसली गार्प को नोटिस कर लिया था और जैसे ही यहाँ पे वो गार्प का फेस देखता है, ड्रैगन यहाँ पे गार्प को पॉप्स कह के बुलाता है, यानी कि ओयाजी, जो कि बिल्कुल वही टर्म है जैसे भाई एस व्हाइट बियर्ड को ओयाजी यानी कि फादर कह के बुलाता था, जिससे हाँ ऑल्दो फादर और सन के जो बायोलॉजिकल कनेक्शन है उसका तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि ड्रैगन और गार्प दोनों फादर और सन है। सो यहाँ पे हम ड्रैगन को ही देखते हैं जो कि शैंक्स को अपने हाथों में उठाता है, उससे माफी भी मांग रहा होता है कि वो उसके भाई को सेव नहीं कर पाए, लेकिन वो उसको सेव करके ही रहेगा। और वहीं हम शैमरॉक को देखते हैं जो
जो कि मैफी के हाथ में लग चुका है और यहाँ पे मैफी उसी पर्सन से बात कर रही होती कि मेरे हाथ में बच्चा लग चुका है, मैं उसको यहाँ पे वापस लेके आ रही हूँ। एंड एक और बार फिर से यहाँ पे मैफी ने बच्चों की बात नहीं करी है, बस एक ही बच्चे की बात करी है जहाँ पे वो पर्सन भी इस चीज से एग्री करता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैफी को अभी भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे गार्लिंग के 2 बच्चे थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गॉड वैली के जो लोग हैं इन सब चीजों का फायदा उठा के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वही देखते हैं कि मानमेयर फैमिली का एक सेलेस्टियल ड्रैगन जिसको यहाँ पे टोपी पहने हम देखते हैं, वो यहाँ पे भाई अपनी गन को उठाता है, सब लोगों को शूट कर देता है, इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देता है। जिसके साथ यहाँ पे हम गॉड वैली का मैप भी देखते हैं जहाँ पे एक साइड से तो भाई रॉजर पायरेट्स गॉड वैली के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे सारे प्राइजेस और बेसिकली शैकी को रखा गया है, और वहीं दूसरी साइड से रॉक्स पायरेट्स भी भाई सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी बीच जो सेलेस्टियल ड्रैगन से भाई पीछे पीछे करके यहाँ पे गॉड वैली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हम गांजुई, ग्लोरियोसा, गिलबास्टर, क्यू, शिकी और जॉन को सभी को सेम पैनल के अंदर देखते हैं जहाँ पे बेसिकली सब लोग शैकी को सेव करने के लिए भाग रहे होते हैं। क्यू यानी कि अपना सिल्वर एक्स कहता है मैं भाई उसको जाके पहले सेव करूंगा, बट शिकी कहता है अबे नहीं पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं उसको सेव करूंगा। एंड ऐसे ही कैप्टन जॉन और बाकी सब लोग यहाँ पे आर्ग्यू करते हुए भाग रहे होते हैं कि मैं ही पहले शैकी को सेव करूंगा, शैकी मेरे प्यार में गिर जाएगी, भाई मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और चलता है सॉमर्स की तरफ जहाँ पे वो मरीन्स के सोल्जर्स को देख रहा होता है जो कि भाई इन सारे पायरेट से यहाँ पे डर के भाग रहे होते हैं। लिटरली यहाँ पे काफी डर रहे होते हैं क्योंकि भाई काफी बड़े बड़े यहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉमर्स सब लोगों को आके कहता है कि भाई पीछे यहाँ पे हटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करो, यहाँ पे जाओ उन लोगों से फाइट करो। जिसके साथ यहाँ पे उन लोगों से ये भी पूछता है कि क्या यहाँ से तुम लोगों ने शैकी को हटा दिया है, लेकिन तभी यहाँ पे सॉमर्स को पता चलता है कि भाई शैकी को यहाँ पे हाथ लगाना भाई नॉर्मल मरीन्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे मरीन्स को भाई शैकी ने काफी बुरी तरीके से यहाँ पे धोया है। इवन तो यहाँ पे शैकी के हाथ बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे काफी सारे मरीन्स यार पड़े हुए हैं आसपास, जहाँ पे सॉमर्स भी मरीन्स की यहाँ पे बेइज्जती कर रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे एक लड़की से पिट गए और वो भी यहाँ पे उसके हाथ बंधे हुए हैं तब। सो सॉमर्स यहाँ पे धीरे धीरे करके शैकी के पास जाता है एंड ही इज लाइक माय माय माय, एक ऐसी लड़की जो कि अपना वर्थ जानती है, ये तो यार बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं है। एंड सॉमर्स यहाँ पे लिटरली शैकी को एक थप्पड़ मारता है, जिस चीज की वजह से यहाँ पे शैकी थोड़ा डगमगाते हुए पीछे तो जाती है, लेकिन शैकी भी यहाँ पे घूम के सॉमर्स के मुंह पे काफी तगड़ी किक को यूज करती है जो कि यहाँ पे सॉमर्स को लगती भी है, और सॉमर्स लिटरली यहाँ पे लड़कियों की तरह चिल्लाता है। लेकिन सॉमर्स फिर यहाँ पे भाई शैकी के पैर को पकड़ता है, अपने डेल फुट की पावर्स को यूज करता है जहाँ पे भाई काफी बड़े बड़े थॉर्न्स को निकालता है और लिटरली भाई उस थॉर्न्स के यहाँ पे बैट से शैकी के पैर को यहाँ पे इंजर्ड कर देता। सॉमर्स यहाँ पे शैकी से कह रहा होता है कि तुझे यहाँ पे काफी सारे पायरेट्स लेने के लिए आए, तू काफी ज्यादा पॉपुलर है और तेरी ही वजह से यहाँ पे पूरा जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे मैच बन चुका है, और अगर मान लो चलो यहाँ पे तू सरवाइव कर भी गई लेकिन इसके बावजूद भी गार्लिंग तुझे अपनी बीवी बना ही लेगा। सो इस चीज से अच्छा तो यही है कि मैं ही यहाँ पे तुझे जान से मार दूं, क्योंकि फिर इससे किसका भी फायदा नहीं होगा और ये चीज तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। इवन यहाँ पे सॉमर्स शैकी से कहता है कि ये सब लोग तुझे भाई काफी दूर से सेव करने के लिए आए हैं, ये सब लोग ऑब्वियसली तुझे काफी पसंद करते हैं, काफी तुझे लव करते हैं, और अगर ये सब लोग तुझे यहाँ पे काफी इंजर्ड खून से लथपथ तेरी यहाँ पे बॉडी को देखेंगे जो कि यहाँ पे बस लाश बन चुकी है, फिर तो यार उन लोगों का जो चेहरा होगा बिल्कुल देखने लायक होगा। एंड जिस टाइम ये सब चीजें चल रही होती हैं वहीं पे हम देखते हैं कि रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट्स आमने सामने आ चुके हैं, जहाँ पे हम रॉजर और व्हाइट बियर्ड को लिटरली भाई फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। दोनों यहाँ पे काफी तगड़ी तरीके से फाइट करे, दोनों को यहाँ पे काफी तगड़ा क्लैश हो रहा है। इवन यहाँ पे बाकी सारे मेंबर्स भी फाइट के अंदर बिजी हो चुके हैं, किसी के पास भी यहाँ पे टाइम नहीं है कि वो जाके शैकी को सेव कर पाए, बट फिर भी सब लोगों के माइंड में यहाँ पे शैकी ही चल रही है। रॉजर, व्हाइट बियर्ड, शिकी सब लोग यहाँ पे शैकी को सेव करने के बारे में ही सोच रहे हैं। जिसके बाद फिर से यहाँ पे सीन एक और बार सॉमर्स की तरफ चलता है, जहाँ पे सॉमर्स शैकी से कहता है कि क्या तू ये सब चीजें सुन रही है, यहाँ पे लोग फाइट करे तेरे को सेव करने के लिए, ये लोग जस्ट हमारे पीछे ही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग एक स्टेप पीछे रह जाएंगे। जहाँ पे सॉमर्स अपने थॉर्न वाले बैट को यूज करके शैकी को मारने वाला होता है, और तभी यहाँ पे एक मरीन का सोल्जर भी उससे कहता है कि अगर तूने यहाँ पे शैकी को मार दिया और ये चीज भाई गार्लिंग को पता चल गई तो फिर तो यहाँ पे तू मारा जाएगा। बट सॉमर्स कहता है ये चीज भाई उसको पता चलेगी कैसे, तू यहाँ पे अगर अपना मुंह नहीं खोलेगा तो भाई उसके कुछ पता नहीं लगेगा, और अगर तूने यहाँ पे अपना मुंह बंद रखा तो हम इस चीज को एक्सीडेंट कहके सिंपली टाल सकते हैं। जहाँ पे सॉमर्स लिटरली भाई शैकी को तड़पाते तड़पाते मारने की सोच रहा है, और वो कहता है कि मैं तेरे ऊपर भाई 5 स्ट्राइक्स को यूज करूंगा और हर एक स्ट्राइक से तेरे को इतना ज्यादा पेन फील होगा, इतना ज्यादा तेरे को रिमोर्स फील होगा, जहाँ पे तू हर एक स्ट्राइक से काफी ज्यादा तड़पेगी, अपनी मौत की खुद भीख मांगेगी। एंड जैसे ही यहाँ पे सॉमर्स अपने पहले अटैक को शैकी के ऊपर यूज करने वाला होता है, शैकी भी अपने आंखें बंद कर लेती है कि उसके पास अब
कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है, शायद वो यहाँ पे मारी ही जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डार्क किंग रेली आ जाता है, जिसको खुद रॉजर ने भेजा होता है कि जाके भाई शैकी को सेव कर। जहाँ पे रेली आते ही अपनी ब्लेड को निकालता है और एक काफी तगड़े पावरफुल मूव को यूज करता है जिसका नाम है निर्वाणा ब्लेड, जिसके बस एक अटैक से यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमस भाई लिटरली काफी ज्यादा दूर उड़ता हुआ गया। यहाँ पे सोमस को भाई वन शॉट कर दिया रेली ने। जहाँ पे फिर हम रेली को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को वापस से शीथ करता है और यहाँ पे रेली भाई शैकी को एक छोटा सा लेटर का टुकड़ा पकड़ाता है जो कि भाई उस चीज का रिस्पॉन्स है जो कि पहले शैकी ने यहाँ पे रेली को दिया था, जहाँ पे उसके अंदर लिखा है आई एम हियर टू कम गेट यू। जिस चीज को देख के शैकी तो यहाँ पे लिटरली रोने ही लग जाती है। वो यहाँ पे कहती है कि रेसान तू काफी स्लो है यार। एंड रेली भी यहाँ पे उससे माफी मांगता है, उससे कहता है कि सॉरी यार तुझे इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। जहाँ पे शैकी भी कहती मैं काफी ज्यादा डर गई थी। एंड रेली कहता आगे से ये चीज कभी नहीं होगी। जहाँ पे अब शैकी और रेली दोनों ही आपस में गले मिलते हैं और दोनों ही यहाँ पे लिटरली रोने लग जाते हैं, जो कि काफी इमोशनल और काफी हर्ट टचिंग सीन था। जिस चीज को देख के यहाँ पे हम गबान और रॉजर को भी देखते हैं जो कि लिटरली भाई आंसू बहा रहे होते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे शैकी को सेव किया जा चुका है तो रॉजर अपने बाकी सारे मेंबर्स से कहता है कि जाओ भाई यहाँ पे जो भी ट्रेजर है उसको लूट लो और यहाँ से निकलते चलो। सो रॉजर पायरेट्स का जो मेन गोल था गॉड वैली के अंदर आने का वो तो यहाँ पे अचीव हो गया है, लेकिन वही बात रही भाई रॉक्स के मेन गोल की, जो कि अपने बच्चे और अपनी बीवी को यहाँ पे सेव करने के लिए आया है। जहाँ पे वो अपने बच्चे को तो सेव कर लेता है लेकिन उसकी बीवी का क्या हुआ और आखिर यहाँ पे रॉक्स ने अपनी जान कैसे गवाई? क्या यहाँ पे उसकी जान भाई गॉड वैली के अंदर ही गई थी? ये सब चीजें अभी भी बाकी है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रॉजर भाई इतनी जल्दी यहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि अभी गॉड वैली के अंदर काफी मेन भाई सीन यहाँ पे बाकी है। बट वेल ये सब चीजें तो हम आगे ही देखेंगे। होप करो तुम लोगों को यार वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना यार। और अगर तुम्हें एनिमे के एक्शन फिगर्स इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर चाहिए तो भाई दिवाली की सेल चल रही है बियॉन्कोड स्टोर के ऊपर, जाके भाई चेकआउट करो एक्शन फिगर्स को। खासकर वन पीस के भाई काफी लिमिटेड एक्शन फिगर्स आए हैं जो कि तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे और बिल्कुल अफोर्डेबल रेट के अंदर। सो भाई जाके चेकआउट करो इंस्टाग्राम लिंक को।